हेलो फ्रेंड। अभी हम संवैधानिक विकास के बारे में जानकारी दे रहे हैं। संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेटलमेंट एक्ट 1781 दोनों को मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में विलियम पिट के नाम पर आया। उस समय विलियम पिट प्रधानमंत्री थे। इससे पहले जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काज करता था, मगर विलियम पिट ने एक विभाग को और बढ़ा दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो विभाग को काम आने की जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है पहले जो काम करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करता था, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में था। दोनों ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। इसका कार्य क्या था? पहले क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पूरा काम 1784 से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता था। राजनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, राजस्व कार्य, व्यवसाय, सब कार्य जो यही करता था। इस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मनमानी बढ़ गया था, तो वहां के क्राउन या संसद ने सोचा नहीं, ये गलत हो रहा है। इसी वजह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या कार्य हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य हो गया कि ये प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक कार्य और राजस्व कार्य, तीनों कार्य संभालना हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रह गया कि व्यवसाय करना है। इस विभाग को सिर्फ रह गया कि व्यवसाय करना है। तब क्या यहां हो गया, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो मजबूत थी, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है ये अथी करता था, नियंत्रण करता था गवर्नर जनरल पर। भर्ती वगैरह जो भी जो चुनता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनता था। मगर अब क्या कौन अथी, अब जो प्रशासनिक कार्य दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, तो गवर्नर जनरल तो यही ना अथी चुनेगा कि कौन गवर्नर जनरल नहीं होगा। अब किसके अधीन हो गया गवर्नर जनरल? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन हो गया। अब यहां क्या हुआ, जब इसके जो है पहले था 4 सदस्यीय था, अब घटाकर क्या कर दिया गया, 3 सदस्यीय कर दिया गया। 4 सदस्यीय को घटाकर जो क्या कर दिया, 3 सदस्यीय कर दिया। तो 3 सदस्यीय में कौन? 2 था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक था जो ब्रिटिश सेनापति का जो एक सेना होता था, और एक गवर्नर जनरल। 1+3, 4 पहले था 5, अब 4 हो गया। और कास्टिंग वोट देने का अधिकार इसी में बढ़ा दिया गया गवर्नर जनरल को। पूर्ण अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को जो है कास्टिंग वोट का। मद्रास तथा मुंबई की पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। जो पहले था मद्रास मुंबई पूरी तरह से नहीं, आधा अधूरा था। मगर इसमें 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया कि पूरी तरह से मद्रास मुंबई को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। और इसमें क्या था, बदलाव क्या हुआ, कंपनी का जो अधीन क्षेत्र था जो उसे ब्रिटिश के अधिपात कर दिया। पहले कंपनी का जो क्षेत्र था, कुछ जो भी पूरा क्षेत्र था, वो क्या कर दिया, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सांसद के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल का कास्टिंग वोट का अधिकार भी इसमें बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल का जो कास्टिंग वोट है का इसका अधिकार इसमें बढ़ा दिया गया। और बोर्ड ऑफ, पहले क्या था, गवर्नर जनरल जो अपना रिपोर्ट है किसको देता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता था। मगर अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल अपना रिपोर्ट किसको देने लगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, दोनों को देने लगा, अपना रिपोर्ट अथी करने लगा। इससे क्या हुआ, यहाँ से एक विलियम पिट प्रधानमंत्री थे, यहाँ सोचा समझा थी था कि नहीं, अब जो कंपनी को जरा सा अथी वर्चस्व हटा के अपना वर्चस्व लावे। इसी वजह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वो स्थापना की। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई, तो 1784 में ही हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना हुई 1784 में हुई। मगर ये दोनों को खत्म कब कर दिया गया, सृजित किया गया 1784 में। मगर ये क्या
1858 के एक्ट के तहत इसको खत्म कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम के तहत इसको जो समाप्त कर दिया गया। किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। हेलो दोस्तों, अब 1784 एक्ट के बाद 1813 चार्टर एक्ट की जानकारी हम देते हैं। 1813 चार्टर एक्ट था क्या? इसमें हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। और बचा कौन कौन चीज? चाय और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार छोड़कर बाकी सबको समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त क्यों किया गया? क्योंकि इस समय जो है नेपोलियन का खौफ कहा जाता था। नेपोलियन जो है सभी जो देश को बोल दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए नहीं कहा गया था, और जोर दे रहा था कि हमको भी वहां पर व्यापार करने का परमिशन दो। इसी वजह से सबको उस वक्त जो नेपोलियन बहुत मजबूत शासक था, शासन कर रहा, सब उससे डरता था। इसी वजह से जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, चाय और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार छोड़कर बाकी सबको समाप्त कर दिया गया। और 1813 एक्ट में क्या था कि शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपया पहली बार दिया गया। और इसी में जो तीसरा नंबर क्या है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरी को अनुमति दी। इसमें क्या था, जो ईसाई धर्म के अथी करने के लिए वहां का जो सरकार था, इंग्लैंड का जो है ब्रिटिश क्राउन, यहीं से जो है क्या हुआ कि बोला कि नहीं, जितना जनसंख्या बढ़ेगा भारत में उतना ही बढ़िया से हम राज करेंगे। इसी वजह से ईसाई को है जो धर्म प्रचार प्रसार के लिए इसी समय जो बलजोबड़ी बनाने जाने लगा, ईसाई धर्म को परिवर्तन होने लगा। और चौथा क्या था, स्थानीय सरकार को टैक्स लेने का अधिकार दिया गया। ये जो लुभाने के लिए, भारतीय लोगों को लुभाने के लिए स्थानीय सरकार को जो है टैक्स लेने का अधिकार दे दिया। इससे क्या हुआ कि भारतीय जनता में असंतुष्टि जो फैला हुआ था उसको जरा सा कम किया जाए। चौथा नंबर क्या हुआ, व्यापार के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कौन कौन? चाय और चीन के साथ व्यापार के लिए, और बाकी के नहीं। ये जो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार जो है उसी के बढ़ाया गया। अब क्या आ गया, इसके बाद आ गया 1813 एक्ट का जो बाद आ गया 1833 चार्टर एक्ट। इसको कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण एक्ट। जितना जो इसके पीछे जो काम हुआ उल्टा सीधा, उसी को धोने के लिए 1833 चार्टर एक्ट लाया। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः 100% व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कोई चीज भी नहीं, चाहे चीन के साथ कुछ नहीं, किसी के साथ व्यापार नहीं किया जाएगा। और क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहीं से जो शक्तिशाली जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति होने लगी। सब कुछ में अध्यादेश पारित करने में जो भी जो है बिट्टो वगैरह जो भी था, जितना भी था, पूरा अधिकार मिल गया गवर्नर जनरल को। शक्तिशाली गवर्नर जनरल की स्थापना ही चार्टर 1833 चार्टर एक्ट के तहत हुआ। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, तो प्रथम कौन थे? विलियम बेंटिंक। कौन थे? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। तो विलियम बेंटिंक का कार्य क्या था? इसको कहा जाता है भारत का प्रथम उदारक गवर्नर जनरल। किसको? विलियम बेंटिंक को क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम उदारक जो है गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को कहा जाता है। तो विलियम बेंटिंक क्या है? विलियम बेंटिंक ने सबसे पहले जो क्या किया, सती प्रथा का अंत किया। विलियम बेंटिंक है जो सबसे पहले क्या किया, सती प्रथा का अंत किया 1829 में एक्ट 17 के तहत। और किनके कहने पर? तो राजा राम
मोहन राय को कहने पर जो है सती प्रथा का अंत किया? कौन? विलियम बेंटिंक ने किया। और दास प्रथा को समाप्त करने का एक अधिनियम लाया गया, मगर नहीं, उस समय जो समाप्त लाया गया वो जो सक्सेस नहीं रहे, मगर प्रयास किया गया मगर सफल नहीं रहा। तो कब हुआ उन्मूलन हुआ? एलन बरो के समय में 1843 एक्ट 5 के तहत हुआ। कब हुआ? 1843 एक्ट 5 के तहत एलन बरो के समय में हुआ क्या? दास्ता का अंत हुआ। इसी समय मैकाले ने 1834 में विधि आयोग का निर्माण किया गया, जिसका जो है प्रथम अध्यक्ष भी थे कौन? मैकाले थे। कौन? किसके समय में? विलियम बेंटिंक के समय में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार विधि सदस्य का शामिल किया गया। क्या किया गया? पहली बार विधि सदस्य का जो शामिल किया गया। पहुंच गई है। और जो काम हुआ, कंपनी की सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता इसमें चालू किया गया था, मगर क्या हुआ? विरोध के कारण जो है समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ? कंपनी की जो सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का ठीक किया गया था, मगर क्या हुआ? विरोध होने लगा। विरोध के कारण क्या किया? इसको समाप्त कर दिया गया। इसको क्या किया? समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस। बोला कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। बहुत आदमी जो है, व्यक्ति जो भारतीय लोग हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि इससे आंदोलन शुरू हो सकता है, मगर नहीं हो पाया। विरोध के कारण ये भी समाप्त हुआ। इसी समय इसी एक्ट में जो इंग्लैंड का सुधारवादी दौर भी कहा जाता है। क्या? चार्टर एक्ट 1833 को इंग्लैंड में सुधारवादी दौर भी कहा जाता है। 1833 एक्ट के बाद एक एक्ट आता 1853 चार्टर एक्ट, जो महत्वपूर्ण एक्ट है। इसमें क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने की जो हो सकता है, इसका जो है कहा गया। मगर महत्वपूर्ण जो क्या है, यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। क्या था? यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। क्या था? अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसमें क्या था? तीसरा पॉइंट, विधानमंडल की बात पहली बार कही गई। 1853 में विधानमंडल की बात जो पहली बार कही गई। इसमें फिर चौथा नंबर क्या था? सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की गई। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की गई, जो 1833 में किया गया था, मगर उसको विरोध के कारण उसको बंद कर दिया गया। तो क्या हुआ? 1853 में जो खुली प्रतियोगिता लिया गया। कंपनी की कोई समय सीमा नहीं थी। कितना दिन करेगा, नहीं करेगा, इसको कुछ नहीं बताया गया। पहले था क्या? 20 साल के लिए बढ़ाया गया, 20 साल करना है, जो भी करना है। इसमें नहीं, कोई समय सीमा नहीं दिया गया, कितना करना है, नहीं करना है। पहली बार गवर्नर जनरल परिषद बना। इसमें क्या हुआ? पहली बार जो 1853 एक्ट में पहली बार क्या हुआ? गवर्नर जनरल परिषद बना। तो इसका दो भाग में बांटा गया। पहली बार जो क्या, ये वो कार्यकारी काम करता था, और दूसरा क्या करता था? विधायी काम के लिए बनाया गया। कौन कौन? कार्यकारी काम के लिए और विधायी काम के लिए। तो कार्यकारी काम के लिए क्या है? कार्यकारी काम के लिए परिषद करता था। जो कार्यकारी काम कौन करता था? परिषद करता था। और विधायी काम के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधायी काम के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, जो आगे जाके क्या बना? यही आगे जाके क्या बना? संसद बना। क्या बना? आगे जाके संसद बना। विधायी काम के लिए जो केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, वो आगे जाके क्या हुआ? संसद बना। पहली बार जो है गवर्नर जनरल परिषद बना। क्या क्या? दो गो इसका, कार्यकारी काम के लिए, एक विधायी काम के लिए। तो विधायी काम के लिए क्या हुआ? केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, और कार्यकारी काम के लिए परिषद की स्थापना की। जो परिषद करेगा, ये जो काम करेगा, जो कार्यकारी काम। क्या हुआ? इसके बाद गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य होते थे, 4, और अतिरिक्त सदस्य क्या होता था? 6।
ये दोनों मिलाकर क्या किया गया, केंद्रीय विधान परिषद बना दिया गया। और क्या, अब यहां से अब जो हो गया भारत शासन अधिनियम चलेगा 1858। इससे पहले हम क्या पढ़े, एक्ट पढ़े रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेटलमेंट एक्ट क्या पढ़े 1781, चार्टर एक्ट क्या पढ़े 1784, उसके बाद 1813, उसके बाद 1833, उसके बाद 1853, यहां से समाप्त हो गया